नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जन जागृति का हमेशा की तरह आज का एपिसोड है 1170। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ महाशिवरात्रि के बारे में। महाशिवरात्रि का व्रत लोग रखते हैं, भगवान शिव शंकर की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। मैंने लोगों से पूछा, भाई ये शिवरात्रि का व्रत किस लिए होता है? बोला जी, इस दिन शिव जी का जन्म हुआ था। अब जन्माष्टमी भी ऐसे उन्होंने हिसाब लगाया गणित, तो भाई वहाँ ही ऐसे ही होता है। रामनवमी के बारे में भी इसी तरह से भी, मतलब लोग अपने हिसाब से कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जानने की कोशिश नहीं करते हैं। जानना चाहिए। ईश्वर का जहाँ तक सवाल है, ईश्वर निराकार है, मेरा अपना मानना है। मैंने जितना साहित्य अध्ययन अब तक किया, पिछले 40 साल से थोड़ा बड़ा पढ़ता हूँ मैं, तो ईश्वर तो निराकार है, प्रकृति में है, वो सब जगह है। तो उसको समझने की ज़रूरत होती है। अब लोग अपने, क्योंकि हमारे देश में अनेक रूपाय है और कई प्रकार के विचार वाले लोग हैं। भारत देशों का देश है, तो हमारे समाज में बड़ी बहुलता है। तो ठीक है, जिसको कोई निराकार ईश्वर को मानते हैं, कोई साकार ईश्वर को मानते हैं, कोई मूर्ति पूजा करते हैं, कोई मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। तो जो भी करते हैं श्रद्धा रखें, अच्छे इंसान बने, अच्छे मानव बने। तो शिव जी की बात करते हैं। देखिए, शिव जी ने हमें क्या सिखाया। तो सबसे पहले तो इस दिन शिव जी का विवाह बताया जाता है, उनका जन्म नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि ये महाशिवरात्रि के कोई निराले भक्त हैं जी। भक्ति का भी अपना कोई वो नहीं है। कोई लोग भगत में क्या क्या कर रहे हैं, कोई राख मल रहे हैं, कोई शमशान में जा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। अब उनको कोई कैसा, जैसा उनको पथ प्रदर्शक मिला, मार्गदर्शक मिला, गुरु मिला, तो जाका गुरु भी अंधता चेला निरा निरंध अंधे अंधा ठेलिया दोनों को पढ़ंत, ऐसा भी है। लेकिन उनको अगर हम ये बात कहेंगे ये तो तुम ही अंधभक्त हो, हम तो अंधभक्त नहीं हैं। तो ये फाल्गुन मास की जो शिवरात्रि हर महीने होती है, लेकिन फाल्गुन मास की जो है उसको महाशिवरात्रि कहते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग कुछ और काम कर रहे हैं। निराले भक्त शिव जी को कि उस दिन हम भांग धतूरा उनको चढ़ा रहे हैं। कुछ लोग भांग खा रहे हैं, कुछ लोग भांग पीस रहे हैं। दूरदर्शन का ज़माना है आजकल, मतलब टेलीविज़न का ज़माना है। तो किसी न किसी चैनल पर भांग की घुटाई, ठंडाई, पिलाई, गरमाई, सब कुछ हो रहा है। ये क्या चीज़ दिखा रहे हैं भगवान? क्या शिव जी हमारे भांग पीते थे? मानवता का बड़ा संदेश दिया शिव जी ने। जब समुद्र से बताया जाता है कि विष निकला, 14 रत्न बताए निकले, 14 चीज़ें निकली। श्री रंभा विष बारुणी अमीय शंख गजराज ध्वनंतरी धनुधेनु तरु चंद्रमा मणिबाज। गिन लीजिए आप, ये 14 है। इनमें विष भी निकला। तो जब विष निकला तो दोनों तरफ से सुर और असुरों का युद्ध था। तो वो अपने आप खींचातानी में लगे रहे। वो सोचते हम चतुर हैं, वो बोले हम चतुर हैं। विष को किसी ने नहीं लिया। शिव ने कहा इधर लाइए, मैं ले लेता हूँ, और उसको अपने कंठ में रोक लिया। न तो पेट में जाने दिया, न मुंह में रखा। इसीलिए उनका नाम नीलकंठ कहलाया। और आज भी उसका संदेश यही है कि कभी भी पेट में अपना बुरी बातों को मत पालिए, वाणी को सही रखिए, जहर मत उगलिए, जहर पेट में भी मत रखिए। इसलिए उन्होंने कंठ में रखा, यह संदेश देने के लिए कि जहर न समाज को देना है, न स्वयं को देना है। तो इसी तरह से ये पेट की बात मैंने जो आपको बताया। और भांग की जो बात करते हैं, वो उनका एक धंधा है, चरस का और भांग का। मैंने कई बार देखा कि ये हारमोनियम बजती, तबला बजते हैं, ढोलक बजते हैं, हर हर महादेव, वल्ला पल्ला, ये सब चीज़ें होते हैं। चिलम भी चलती है। वो चिलम में भांग और तंबाकू भर के, बीच में अत्तर की गट्टी कहते हैं उसको, चरस की गट्टी, वो रख करके उस पर माचिस लगेगा और उसकी कल्ली उठाते हैं। कल्ली उठना मीन्स होता है एकदम धमाके के साथ आग उठती है, जैसे पेट्रोल डाल दिया होगा। तो कुल मिला के समाप्त करना चाहता हूँ बात को। शिव जी का संदेश है सामाजिकता, विषमता दूर हो, समाज में सब लोग मिलजुल कर रहें, आपस में स्नेह के साथ रहें और प्रकृति का ध्यान रखें। इस प्रकृति में आप हम रह रहे हैं, इसका शोषण ज़्यादा न करें, भांग धतूरे और नशे से दूर रहें। यही शिव जी ने हमें संदेश दिया है। इस शिवरात्रि पर आइए इन बातों का संकल्प करें। धन्यवाद, नमस्कार।